हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का जो वीडियो है ये हमारे एक पुराने वीडियो से कनेक्ट करता है जो अभी कुछ दिनों पहले बनाया था, विच वॉज अबाउट नेटी ट्रस्टिफाइड। कि जैसे अर्पित भाई ट्रस्टिफाइड चला रहे हैं सप्लीमेंट्स के लिए, जहाँ पर वो बता रहे हैं टेस्ट करके कौन सा सप्लीमेंट सही है कौन सा नहीं है, कौन से के लेवल पे जो लिखा है वो एक्चुअली में उसमें मिल रहा है कि नहीं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें। सो उसी तरीके से एक प्रोग्राम इन्फ्लुएंसर्स के लिए जहाँ पर हम टेस्ट करके रैंडमली ये बताएंगे कि कौन इन्फ्लुएंसर नेटी है और कौन इन्फ्लुएंसर नेटी नहीं, क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग इज ऑल्सो लाइक सप्लीमेंट्स। जो आप अपने बायो में लिखते हो दैट इज क्वाइट सिमिलर जो सप्लीमेंट के लेवल पे लिखा होता है, तो एक्यूरेसी दोनों जगह चाहिए होती है। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था वीडियो का। अब उस वीडियो में बहुत क्लियरली मैंने सैटायर लिखा हुआ था टाइटल में ही, ब्रैकेट में, बट बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए उस वीडियो को लेकर के। अलग अलग तरीके के ओपिनियंस, अलग अलग तरीके की चर्चाएं, अलग अलग तरीके की कमियां इस मॉडल में, जो कि अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके कि लोग एंगेज कर रहे थे डिस्कशन में, क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट हो रही थी, लोग और बात कर रहे थे खुल करके, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर रहे थे, विच वॉज वेरी गुड। बट अगेन जैसा मैंने बताया ही, सैटायर लिखा हुआ था तो वो मजाक था एक वीडियो, और वो चीज़ मैं करने वाला था नहीं। उसमें मैंने कहा कि ऐसे ही 5000 कमेंट कर दो और आप लोगों की तारीफ करनी पड़ेगी। एफर्ट डाला लोगों ने, 5000 नहीं हुए, 1500 कमेंट हुए, बट स्टिल आप लोगों ने एफर्ट मारा, उसके लिए क्रेडिट है आप लोगों को। मतलब यू वांट, काफ़ी लोग, आप लोग चाहते हो कि ऐसा कुछ देखने को मिले, सो उसकी तो दाद देनी पड़ेगी। अभी हम बात कर लेते हैं कि नेटी ट्रस्टिफाइड जो है, पहले तो वो मजाक था, और अगर हम सीरियस भी हो रहे हैं कि नेटी ट्रस्टिफाइड जैसा कुछ करना है तो वो कभी काम नहीं करेगा इंडिया में। उसके क्या क्या रीजंस हैं आज उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहला रीज़न तो क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को मैंने आप लोगों के सामने रखा, तो ऑब्वियसली आप लोग मुझसे ही उम्मीद करोगे उसको एग्जीक्यूट करने की। और एज ऑफ नाउ मैं बताऊं, मेरे हाथ बहुत टाइट है। मैं मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वॉल्व हूँ, साथ में कंटेंट क्रिएशन भी है, तो मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि ये सब चीज़ों में मैं इंगेज हूँ या इन्वॉल्व हूँ, जहाँ पर मुझे यहाँ से लखनऊ से उड़ करके जाना पड़े महाराष्ट्र या इधर उधर अलग अलग स्टेट्स में, जहाँ रहना पड़े, जहाँ ट्रैवल करना पड़े, दुनिया भर की झंझटें, तो वो सारी चीज़ें कर पाना बहुत मुश्किल है। और अगर मैं वहाँ इन्वॉल्व हुआ बहुत अच्छे तरीके से, तो जो यहाँ से मेरी अर्निंग सोर्सेज हैं वहाँ पर मुझे लॉस होगा, और अपना गड्ढा खोद करके इंसान दूसरे का भला नहीं कर सकता, दैट्स अ फैक्ट। लेट्स से कि अगर जो मेरा लॉस है वो कॉम्पेंसेट भी हो जाता है आपके दी हुई फंडिंग से या जो डोनेशंस हैं उससे, हाँ एक बार को अगर ऐसा होता है तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, हम बैठे हैं इंडिया में। इंडिया जैसे देश में इंसान 1 रुपया खर्च करने से पहले भी सोचता है। हम नेटी ट्रस्टिफाइड की बात कर रहे हैं जो तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, जहाँ से ये इंस्पायर्ड है ये कॉन्सेप्ट, जो कि है एक्चुअल ट्रस्टिफाइड जो अर्पित भाई का है, जो एक सीरियस कॉज के लिए, एक मिशन है, एक सीरियस कॉज के लिए ये बनाया गया है। जो प्रोग्राम है वहाँ लोग डोनेट करते हैं क्या? मुझे बहुत दुख होता है कहते हुए कि बहुत स्ट्रगल करके अर्पित भाई इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। काफ़ी पैसा उन्होंने अपनी जेब से डाला, काफ़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है, और इन सब के पीछे का कारण सिर्फ एक है कि इनफ पैसा गैदर नहीं हो पाता है। सो वो पब्लिक जो एक एक्चुअल कॉज को पैसा नहीं दे रही है, 10-10 रुपया भी नहीं दे रही है, वो एंटरटेनमेंट जैसे प्रोग्राम को पैसा क्यों देगी? लेट से पैसा दे भी दिया, शुरू में 1-2 महीने दिया, उसके बाद क्या? लोग बोर हो जाएंगे देख करके, पैसा आना बंद हो जाएगा। सो कुल मिला के ये जो प्रोग्राम है ये निर्भर करता है मेरे से ज़्यादा आपके ऊपर, कितनी फंडिंग आ रही है और किस तरीके से मैं उसको ऑप्टिमली रन कर पाऊंगा। एंड वन मोर थिंग कि इंसान इंडिया में जो हम बैठे हैं, अगर किसी को 1 रुपया देता है तो उनको ऐसा लगता है हमने उसको खरीद लिया। बस जस्ट एक कॉन्सेप्ट की बात रखी थी मैंने, बट उसमें फिर भी लोगों ने शुरू कर दिया कि क्या गारंटी है वो पैसा आप अपने पास रख लोगे कि उसको यूज़ करोगे। सो ये डाउट का पैदा होना, मतलब इवन अभी लोग तो इतनी वाहियात बात कर रहे हैं, माई प्रेयर्स फॉर द फैमिली जिन्होंने इस बॉम्ब ब्लास्ट में अपने परिवार वालों को खोया, लोग तो इतनी घटिया बात कर रहे हैं कि ये हमारे आर्मी वाले ये खुद ऐसा करवाते हैं, हमारी सरकारें खुद ऐसा करवाती हैं। हाउ डिस्गस्टिंग, मतलब लोग इस तरह की बात करते हैं। सो ऑब्वियसली लोग इस तरह की बात मेरे साथ भी कर रहे थे। सो ये सब चीज़ें देख करके इट्स वेरी डिसहार्टनिंग कि इंसान पहले तो अच्छा करे, ऊपर से उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए। सो ये चीज़ एक फिटनेस स्पेस में हमारे साथ बहुत ज़्यादा कॉमन है, हमको टाइम एंड अगेन देखने को मिला है। इवन अर्पित भाई को भी लोग बोल देते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम इसका क्यों टेस्ट नहीं करवा रहे हो। मतलब मैं 90 में से 1-2 की बात कर रहा हूँ, 90% लोग सपोर्ट में है, बाकी गिने चुने कुछ हैं, लेकिन ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं और ये आपका पीस ऑफ माइंड के साथ खेलते हैं। नो वंडर वाई HSF लेफ्ट इंडिया। HSF इंडिया क्यों छोड़ा? क्योंकि आप जिनके लिए कर रहे हो वही उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, जिनके लिए आपने वो चीज़ शुरू की, जिनका उद्धार करने के लिए, वही आपको गाली बक रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये भी आ जाती है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, बट हाँ ये है। एंड इसी पैसों से जुड़ा एक पॉइंट और है कि अगर लेट से फंडिंग आनी शुरू भी हो जाती है, सो जो टेस्ट होते हैं जितने भी गैस क्रोमेटोग्राफी और तरह तरह के यूरिनालिसिस सैंपल्स को, जो टेस्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है उनको बाहर भेजना, ये सब काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। पर एथलीट अगर किसी के पीछे अच्छे से पढ़ो तो लाख रुपया तक खर्चा टच कर सकता है। उसके ऊपर से मेरा और मेरी टीम का आने जाने का एक्सपेंस, डॉक्यूमेंट करने का एक्सपेंस, ये सब अलग से। सो ये सब टेस्ट मतलब महीने, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार हो पाएगा, जो डोनेशन लोगों का
जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से। एंड ये मॉडल अगेन हम उस जितना फ्रिक्वेंटली किसी को काम करना चाहिए उतना फ्रिक्वेंटली इस मॉडल पे इंसान काम नहीं कर सकता, इसी कारण के चलते। मतलब कि मेरा जो टाइम है जिसको मैं कहीं और लगा करके कुछ प्रोडक्टिव निकाल सकता था वहाँ से, वो अपना लॉस कर ही रहा हूँ मैं। मेरा जो टाइम जा रहा है वो तो जा ही रहा है, प्लस फंड भी उतने इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो उसमें 1-2 एथलीट की टेस्टिंग कवर हो रही है और बच उसमें कुछ भी नहीं रहा, और बच रहा भी है तो उसको मैं अपने लिए यूज़ भी नहीं कर सकता हूँ एज़ पर जो हमारी महान जनता है, कुछ गिने चुने। सो वही सारी चीज़ है। सो देखिए, आई हेट टू से इट टू यू, बट इंडिया का हाल ऐसा ही है, पैसा नहीं निकलता इजीली जेब में से। और ये तो छोटी मोटी चीज़ है, ये तो एंटरटेनमेंट सेक्टर है, यहाँ क्यों ही निकलेगा। जब मैं बात कर रहा हूँ, कोई इंसान बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना देता है इस देश के लिए, तो भी वही सेम ही हाल करते हैं उसका, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी वो चीज़ नहीं चलती है। अब जैसे मैंने बहुत अच्छा प्रोडक्ट तैयार किया फॉर दिस सिटी लखनऊ, हेल्थिज्म 24/7, एक बहुत बड़ा जिम, जहाँ ऐसा इंटरनेशनल कैलिबर का जिम जहाँ पर 70 से ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं, 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, कैफ़े है, मसाज चेयर है, स्टीम है, शावर है, ग्रुप एक्टिविटी जोन है जहाँ MMA, बॉक्सिंग एंड आपका जुम्बा, योगा, डांस सब कुछ हो सकता है। एक वर्ल्ड क्लास जो स्टैंडर्ड वहाँ का है वो लेवल का जिम यहाँ पर आकर के दिया, लेकिन लोग आकर के बोलते हैं 150 रुपया देगा, 150 रुपया देगा। मतलब वही चीज़, मेजॉरिटी पैसा नहीं निकालना चाहती। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि वॉल्यूम से फंड गैदर करेगा। हाँ, 100 में से 10 लोग अगर विलिंग है पे करने के 100 रुपए, उससे बात नहीं बनेगी। 100 के 100 अगर 10-10 रुपए पे करेंगे तब जाकर के बात बनेगी। सो एक ऐसे प्रोग्राम में जो वॉल्यूम रिक्वायर करता है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, वो नहीं हो पाएगा। तो मतलब हम इसमें बहुत सारे नुक्स हैं प्रोग्राम में कि ऐसा हो जाएगा, ये लूप होल है, वो सब बहुत बाद की चीज़ है। प्राइमरी स्टेज पे जो बहुत बेसिक चीज़ जो चाहिए होती है प्रोग्राम को रन करने के लिए, होता है फंड, और भाई वो नहीं होने वाला। तो फंड के बिना नो फन। एंड इवन इफ आई पुट मनी फ्रॉम माई ओन पॉकेट, तो मेंटल पीस तो ख़राब होता ही है इन सब चीज़ों में। अर्पित भाई जो कॉज के लिए काम कर रहे हैं, वो किस किस तरह के स्ट्रगल्स से होके गुजरते हैं। मेरे पर तो 1-2 केस ही चले हैं इस फिटनेस न्यूट्रिशन के कैटेगरी में, बाकी केस हैं, लेकिन यहाँ से इन वीडियोस से 1-2 केस ही चले हैं, वो अभी तक चल रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं। सोचो अर्पित भाई के ऊपर कितने सारे केस चल रहे होंगे, और अगर आप इस तरह का काम करते हो तो फिर से आपको लीगल बैटल्स का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इन फेक नेटीज में उतना दिमाग नहीं है, बट स्टिल मैं बात बोल रहा हूँ, आपका मेंटल पीस कहीं ना कहीं ख़राब होता है। तो एक ऐसे चीज़ के लिए जहाँ लोग भी आपको अप्रिशिएट ना करें, आप अपने लिए कुछ रख भी नहीं सकते, और पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो इकट्ठा हो रहा है उसमें किसी बंदे की पूरी टेस्टिंग भी कवर ना हो, तो ऐसे प्रोग्राम को रन करने का क्या फ़ायदा भाई। क्लाउन्स वर्ल्ड। सो कंक्लूजन अगर हम देखें, नेटी टेस्टिफाइड क्यों काम नहीं करेगा, उसको हम उंगलियों पर गिन लेते हैं। पहला, मेरा टाइम मेरे पास में उतना नहीं है, टाइम है भी तो उससे आने वाली जो चीज़ें हैं वो मेंटल पीस ख़राब करेंगी। तीसरा, लोग पैसा नहीं देंगे। चौथा, अगर देंगे तो बहुत अननेसेसरी स्क्रूटिनी से आपको होकर गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए आप वो काम कर भी नहीं रहे हो। वो आपको फिर ऐसी फीलिंग आएंगी एंड में, तो जिनके लिए कर रहा हूँ वो ऐसी बात कर रहे हैं। सो कुल मिला के दैट वाज जस्ट अ जोक, और इसको जोक की तरह देखते हैं, सीरियस नहीं होते हैं। नेटी टेस्टिफाइड जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट की तरह आया और कॉन्सेप्ट की तरह चला गया। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।